आर्टिकल 324, 25, 26 के अंतर्गत ममता बनर्जी आज भी राज्य की मुख्यमंत्री हैं और होम मिनिस्टर भी हैं। उनके रहते हुए जिस प्रकार से मालदा के अंदर जो न्यायिक अधिकारी हैं जो कि एसआईआर की प्रक्रिया करने गए हुए थे, उनमें से 7 लोगों को एक किस्म का बंधक बनाकर रखा, उसमें 3 महिलाएं भी थे और 9 घंटे ये प्रोसेस चला। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और बड़ी सख्ती से संज्ञान लिया और कहा है कि इस प्रकार की घटना ममता बनर्जी के ऊपर रिफ्लेक्शन है कि किस प्रकार से वह लॉ एंड ऑर्डर बुरी तरह कोलैप्स कर, उनकी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर बुरी तरह कोलैप्स कर चुका है और कहीं ना कहीं उनके मुख्यमंत्री पर बने रहने पर भी प्रश्न है। सीधा आरोप मंत्री अमित शाह पर है और उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जो है वो नियंत्रण में है पूरी तरह से, और भी तमाम आरोप लगा रही हैं। अगर वह ये कह रही है कि चुनाव आयोग नियंत्रण में है तो उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। असल में क्या है कि उन जानकर इस प्रकार से हंगामा खड़ा करती हैं, वह मुसलमान वोटों को इकट्ठा करने के लिए एक प्रकार से माहौल खड़ा कर रही हैं, इसलिए सारी घटना हुई। सर, अगर एक एफसीआरए वाले मसले पर बात करें तो कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि पीएमएलए का पहले गलत इस्तेमाल हुआ, कानूनों का हथियार बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। देश के अंदर विदेशी धन के द्वारा कन्वर्जन हो, यहाँ पर उसका दुरुपयोग हो, ये कैसे छूट मिल सकती है? और प्रधानमंत्री मोदी जी के रहते और अमित शाह जी के रहते ऐसी छूट नहीं मिलेगी। राघव चड्ढा की बात करें तो उन्हें सदन में उपनेता जो पद है उससे पार्टी के उनके नेतृत्व ने हटा दिया है और पंजाब में अशोक कुमार मित्तल को राज्यसभा में नया डिप्टी लीडर नियुक्त किया। ये उनकी पार्टी का इंटरनल मैटर है, वो राघव चड्ढा को हटाएं, अशोक मित्तल को लेकर आए। अब ये अरविंद केजरीवाल साहब की किस पर नजर है या कौन उनकी ज्यादा चिंता कर रहा है, ये अरविंद केजरीवाल साहब या उनकी पार्टी को देखना है। अशोक मित्तल वहां पर लवली यूनिवर्सिटी चलाते हैं और खूब पैसे वाले आदमी हैं, ऐसी जानकारी है। कहा डोनाल्ड ट्रंप मोदी को आदेश देते हैं और मोदी कुछ नहीं बोलते क्योंकि उनका भविष्य ट्रंप के हाथ में है। डील पर भी सवाल एक बार फिर से राहुल गांधी ने उठाया। जो डील आज तक हुई नहीं, उस डील पर राहुल गांधी सवाल उठाते हैं, लगातार झूठ बोलते हैं, निराधार आरोप लगाते हैं। अगर मुझे ये कहने में कोई शुभा नहीं होनी चाहिए कि राहुल गांधी झूठा नेता है। इसी प्रकार से उन्होंने राफेल को लेकर बोला था चौकीदार चोर है, तब मुंह की खानी पड़ी, फिर वोट चोरी की बात करी, मुंह की खानी पड़ी। इस बार फिर वापस से जो 5 राज्यों में चुनाव उनमें इनको मुंह की खानी पड़ेगी। प्रियंका गांधी पेट्रोल की कीमतों को लेकर केंद्र पर निशाना साधा है, आरोप लगाया कि सरकार देश हित में खड़ी नहीं हो पा रही है। कितना झूठ बोल रही है प्रियंका गांधी वाड्रा। वह ये नहीं बता रही कि किस प्रकार से पूरा का पूरा बोझा पेट्रोल पे और डीजल के दामों में जो बढ़ना था उसको सरकार ने अपने पर ओढ़ लिया। उनकी सरकार की तरह नहीं, जब उन्होंने ऑयल बॉन्ड इशू कर दिए थे और आज तक वह ऑयल बॉन्ड हमारी सरकार उतार रही है। राजा वड़िंग कहीं ना कहीं भगवंत मान से दबे हुए हैं। कोई ऐसी नवज है जो भगवंत मान के पास राजा वड़िंग की है, इसलिए वह सब वो बयान देते हैं जिससे भगवंत मान को लाभ हो। जब वहां पर एक अधिकारी ने सुसाइड किया तो भी राजा वड़िंग भगवंत मान के पक्ष में खड़े दिखे। पूरी कांग्रेस पार्टी पंजाब की सीबीआई इंक्वायरी मांग रही थी, ये कह रहे थे नहीं सीबीआई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। अब भी ये फिर से इस प्रकार की बयानबाजी देखकर कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा या इस प्रकार की कंडीशन खड़ी की जा रही है। वह ये नहीं बता रहे कि किस प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, किस प्रकार से वहां पर ओपनली हत्याएं हो रही हैं, आम आदमी पार्टी के नेताओं की हत्या हो रही है, भाजपा के नेताओं पर हमले हो रहे हैं, किस प्रकार से वहां पर फिरौती का राज है, किस प्रकार से वहां पर गैंगस्टर्स का राज है, किस प्रकार से खालिस्तानी वहां पर जो चाहते जब चाहते वह कर लेते हैं। इस बारे में एक अक्षर नहीं निकलेगा उनके मुंह से, परंतु वह